Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th exercise 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। और जो O है वो जो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड, यानी कि B पर बना है तो B को छोड़ दिया, बाकी दो पॉइंट बचे AC। तो AC का मिड पॉइंट है O और राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ओके, एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों O A से, B से और C से बराबर की दूरी पर है। यानी कि आपको प्रूव करना है OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB। और यहाँ पर तो आपको हेल्प भी मिली हुई है। हो सकता है क्वेश्चन जब आपको एग्ज़ाम में मिले ये वाली लाइन ना मिले आपको और ये डॉटेड लाइन ना मिले, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ का ध्यान दे करके इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और यही बात अपने दोस्तों से आप कहेंगे, ओके, शेयर करने के बाद। सॉल्यूशन 6 एक्सरसाइज है ये 3.4। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, देख करके मैं पहले बना लेता हूँ। ये है ट्रायंगल जो हमें दिया गया है ABC, जहाँ पर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है O और B को O से मिलाया गया है, ठीक है। इतना आपको मिलेगा, शायद डायग्राम भी ना मिले, अपनी तरफ से बनाना पड़े आपको। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि OA OB OC के बराबर है। गिवन ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल और एंगल B की वैल्यू है 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, ये हुआ 90 डिग्री। हैव टू प्रूव हमें करना है कि OA बराबर में OB बराबर में OC। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो हमें देना है। उससे पहले हमें कंस्ट्रक्शन और करनी थी। कंस्ट्रक्शन, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन आएगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? एक्सटेंड BO टिल D पॉइंट सच दैट BO बराबर में OD। हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे BO के बराबर, बढ़ा दी, ये पॉइंट D हुआ। उसके बाद जॉइन, एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि हम जॉइन करेंगे CD एंड AD। डार्क ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने CD और AD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हुई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ,
प्रूफ में देखिए कि BO बराबर में OD, क्यों? BO OD के बराबर है, क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की थी ये। AO बराबर है OC के, क्यों? ये गिवन है कि O मिड पॉइंट है AC का, ये O AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हो, यानी कि पैरेललोग्राम की कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, या जैसे कि अपोजिट साइडें पैरेलल हो, या अपोजिट साइडें इक्वल हो, या अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। अब अगर एक पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल प्रूव होगा। बिकॉज इसको नाम दे देते हैं एंगल B। नाम क्या देना है, ये मैं तो 1 2 3 दे रहा था। एंगल B इजकल टू 90 डिग्री गिवन, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, फ्रॉम 1 and 2। एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो वो एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया, ठीक है। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जो तो पैरेललोग्राम में भी होता है, और इक्वल होते हैं। बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो जो BD है वो बराबर होगा AC के। AC बराबर है हाफ ऑफ OA, बराबर है हाफ ऑफ डबल ऑफ OA डबल ऑफ OC। क्लियर हुआ? चलिए ये काट देते हैं। BD AC के बराबर हुआ, और आपको ये पता है कि OA बराबर है OC के, ये तो गिवन है। OA और OC बराबर है, इतना हो गया। अब हमें ये और प्रूव करना है कि ये BO, AC बराबर है BD के, और BD बराबर है किसके? डबल ऑफ OB। बिकॉज O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। और AC किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ OB, OB नहीं, OA, 2 टाइम्स ऑफ OC। इसे नाम दिया 1 2 दे चुके हैं हम, इसको 3 नाम दे देते हैं। इसको नाम दिया 4, फ्रॉम 3 and 4। 2 OB बराबर हुआ 2 OA बराबर हुआ 2 OC। ये और ये बराबर हो गए, सब में से 2 कट गया, काट सकते हैं हम, सेम चीज़ रेशियो में जब निकाल रही हो। हेंस O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B and C। Congratulations students, this way we have completed this question। समझ में आ गया? एक बार इसका दोबारा से कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। O मिड पॉइंट दे रखा है इसका, ये एंगल है 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्शन करी, इसको आगे बढ़ा दिया इस तरीके से कि ये बराबर हो गया इसके,
और ये इसके बराबर था ही, ये क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। इसको हमने मिला दिया था कंस्ट्रक्शन से, जिसकी वजह से डायगोनल जब बाइसेक्ट करे तो वो एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। अब ये पैरेललोग्राम है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, जिसकी वजह से ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं इक्वल। अगर रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल का जो ये डायगोनल है ये बराबर है इसके डबल के, और ये डायगोनल है डबल बराबर है डबल इसके डबल और इसके डबल। तो जिसकी वजह से ये तीनों के डबल बराबर है, तो डबल हट गया, ये तीनों बराबर हो गए, यानी कि वो जो है इन तीनों पॉइंटों से बराबर की दूरी पर प्रूव हो जाता है। ओके, समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।